हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम फासीवाद का मीनिंग समझने वाले हैं कि फासीवाद क्या होता है। तो देखिए, फासीवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन भाषा के शब्द फैसियो से हुई है। फैसियो का क्या मतलब होता है? फैसियो का मतलब होता है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा, और रोम में ये राज चिन्ह को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे तिरंगा होता है, तिरंगे में 3 कलर होते हैं और तीनों कलर का अलग अलग मतलब होता है। वैसे ही हर कहीं पे जो है कोई ना कोई चिन्ह बना हुआ होता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो चिन्ह बना हुआ था वो था लकड़ियों का बंधा हुआ एक गट्ठा, ठीक है। और ये जो चिन्ह हैं, इसमें लकड़ियों के साथ एक कुल्हाड़ा भी रखा जाता था, ठीक है। लकड़ियों के गट्ठे का मतलब होता था एकता, और कुल्हाड़ी का मतलब होता था राष्ट्रीय शक्ति। इटली का एक नेता था, उसका नाम था मुसोलिनी, और उसकी पार्टी का नाम था फासीवादी पार्टी। उसी की पार्टी की जो विचारधारा थी उसको फासीवादी कहा जाने लग गया। वैसे तो नाजीवाद और फासीवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। नाजीवाद किसकी विचारधारा थी? हिटलर की। और वो आपको हिटलर नाम सुन के ही अच्छे से पता चल गई होगी कि किस टाइप की विचारधारा होगी। बस नाजीवाद जैसे ही सेम टू सेम फासीवाद है। फासीवाद का जो जन्म है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में हुआ। वैसे तो फासीवाद इटली में पहले भी था, पर इसके जो तत्व हैं वो काफ़ी कम थे, मतलब इसको सपोर्ट करने वाले लोग कम थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसके सपोर्टर्स इतने ज़्यादा आ गए कि ये पार्टी सत्ता में आ गई। और उसके बाद मतलब पता चल गया कि फासीवाद क्या है। देखो, अब आपको इस चीज़ से पता चल जाएगा कि फासीवाद को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, उसकी परिभाषा देना चाहें, तो ये कुछ ऐसा होगा कि हम जैसे दीवार पे जेली लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे वो लग नहीं पाएगी जेली, और लगेगी भी ना तो थोड़ी देर बाद हट जाएगी। उसी टाइप का ये कुछ काम है कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब इसकी कोई परिभाषा नहीं बता सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि फासीवाद जो है, मुसोलिनी की जो विचारधारा है, इसमें क्या था। इसमें उदारवाद, लोकतंत्रवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इन सभी चीज़ों का पुरजोर विरोध किया गया है। देखो, हमारे देश में क्या है? हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे शासन लोगों की मर्जी और जो शासक होता है उसकी मर्जी दोनों के लिए चलता है। मतलब लोगों के लिए शासन चलता है, ठीक है। लोगों पर शासन नहीं होता, लोगों पर भी होता है पर लोगों के लिए ही चलता है। जैसे कोई बिल पास हुआ, ठीक है, वो बिल पसंद नहीं आया लोगों को, तो लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, हमें ये बिल पसंद नहीं आया, जब कानून हमारे लिए ही बना है तो हमें नहीं चाहिए। ये होता है लोकतंत्र। उदारवाद, जो कि नई नई चीज़ें होती रहती हैं उनका समर्थन करता है, ठीक है। तो ये विचारधारा खास तौर पे उदारवाद, लोकतंत्रवाद, साम्यवाद, व्यक्तिवाद, इन सब का विरोध करती थी। तो फिर समर्थन किसका करती थी? समर्थन करती थी निरंकुशवाद, उग्रवाद, युद्धवाद, पूंजीवाद, इन सब का समर्थन करती थी। इन सब से समझते हैं आप? निरंकुशवाद मतलब जिसके पास सत्ता है वो निरंकुश हो जाए। निरंकुश से मतलब जिसके पास पावर है बहुत ज़्यादा। ये तो होता ही है, जब पार्टी एक ही पार्टी होगी और वही राज करेगी तो वो कैसे भी राज करे, उसकी कमियां कौन निकालेगा? और जब कोई कमियां ही नहीं निकालेगा तो वो निरंकुश तो खुद ही हो जाएगी। उग्रवाद, ठीक है। युद्धवाद मतलब युद्ध करो और जीतो, इस तरीके से। पूंजीवाद मतलब जो पैसा लगाएगा, मतलब पैसे का समर्थन, ठीक है। और इन सब चीज़ों से यही पता चलता है कि सत्ता का जो घमंड होता है ना, सत्ता पावर का समर्थन, कि जिसके पास पावर है वही राज करे, चाहे फिर वो युद्ध से जीते, चाहे वो निरंकुश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो इन्हीं चीज़ों का समर्थन करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि फासीवादी विचारधारा जो है वो लोकतंत्र और उदारवाद का तो पुरजोर विरोध करती थी। फासीवाद ने एकल पार्टी शासन स्थापित किया। एकल पार्टी शासन पता है कैसा होता है? जहाँ पे एक ही पार्टी लगातार
सत्ता के रूप में आती रहती है। वहाँ पर 2 पार्टियाँ होती हैं, 2 से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन नाम के लिए सिर्फ। जो खास सत्ता होती है, जो खास पावर होती है, वो मुख्य रूप से किसी एक नेता के हाथों में ही केंद्रित होती है और वही पूरे देश को चलाता है अपनी मनमर्जी से। और जब सब कुछ उसके हाथ में होगा तो हर किसी को अपने फैसले अच्छे ही लगते हैं और वो क्या बन जाता है, निरंकुश बन जाता है, उस पर किसी का अंकुश ही नहीं रहता। तो फासीवाद ने एकल पार्टी शासन स्थापित किया, जैसे चाइना में है, वहाँ पे भी एकल पार्टी की ही तो स्थापना है, बाकी पार्टियाँ तो नाम की ही होती हैं, कहने को लोकतंत्र है। तो फासीवादी शासन जो था वो सरकार का एक सत्तावादी रूप था। सत्तावादी मतलब वैसे तो सारी सरकारों में ही पावर होती है, सत्ता होती है, लेकिन यहाँ सत्तावादी रूप से ये मतलब है कि पावर किसी एक के हाथों में दे देना। तो अब ऐसे में तो वो बिल्कुल अनियंत्रित हो जाएगा और निरंकुश हो जाएगा। लोकतंत्र में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या है, पावर बटी हुई है। किस में बटी हुई है? कई जगहों में बटी हुई है। जैसे न्यायपालिका की अपनी अलग पावर है, सरकार की अपनी अलग पावर है, ठीक है, राज्यसभा की अपनी अलग पावर है, सबकी अलग अलग पावर है ना। तो एकल शासन जो एकल पार्टी शासन होता है उसमें सारी पावर एक ही पार्टी के हाथों में होती है और उसकी मर्जी है, वो जिससे चिढ़ेगी उसके खिलाफ कुछ भी कर सकती है और लोग उसका विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। तो फासीवाद जो है वो भी नाजीवाद की तरह तानाशाही थी। तानाशाही का मतलब होता है कि अपने फैसलों को दूसरों के ऊपर थोपना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फासीवाद, अब ये तो है चलो परिभाषा नहीं पता, लेकिन अगर ये वर्ड आपको कहीं पे चिपका हुआ मिल गया बुक में या कहीं पे भी, तो पढ़ते ही आपको समझ तो आ जाएगा कि यहाँ फासीवाद का मतलब किस चीज़ से हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।